नमस्कार मित्रों, मैं हूं हिमांशु शेखर पाठक और आपका पुनः स्वागत है शेखर एस्ट्रोलॉजी के इस एपिसोड में। आज के इस वीडियो में हम चर्चा लेकर आए हैं 9 ग्रहों के दृष्टियों के रहस्य के बारे में। यानी जानेंगे कि ग्रह की कौन-कौन सी दृष्टि होती है और इसका क्या प्रभाव होता है। आज के इस वीडियो में जानेंगे कुछ खास ग्रह जिनकी केवल 7 दृष्टि होती है उनके बारे में, ऐसे ग्रह जिनकी स्पेशल दृष्टियां ज्योतिष शास्त्र में बताई गई है उनके बारे में, साथ ही साथ स्पेशल दृष्टि रखने वाले मंगल गुरु शनि के दृष्टि और उसके प्रभाव के बारे में, दृष्टि कब शुभ और कब अशुभ होती है इसके बारे में, और दृष्टि की तीव्रता या शक्ति को वीडियो के अंत में जानेंगे कि कहाँ किस भाव को ये ग्रह पूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। तो आइए बिना किसी विलंब के वीडियो को प्रारंभ करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में 9 ग्रहों की दृष्टियों को अत्यंत महत्व दिया गया है। यह एक ऐसी चीज होती है जो कुंडली में बनने वाले योग या नकारात्मक दोष को पूर्ण रूप से परिवर्तित करने की शक्ति रखता है। जन्म कुंडली देखते समय दृष्टियों को नजरअंदाज करना फलाफल में आमूलचूल अंतर ला देता है, फलाफल को अशुद्ध बना देता है। ग्रह अपने भाव से बैठकर कुछ खास भाव पे दृष्टियां रखते हैं, वे दृष्टियां भी उस भाव के फलाफल को परिवर्तित कर देता है। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य, चंद्रमा, बुध और शुक्र 4 ऐसे ग्रह माने जाते हैं इनमें केवल 7वीं दृष्टि होती है। मंगल, गुरु और शनि की भी 7वीं दृष्टि तो अवश्य होती है, परंतु साथ ही साथ ज्योतिष शास्त्र में इन्हें कुछ खास दृष्टियां प्रदान की गई है। 7वीं दृष्टि को पूर्ण रूप से प्रभाव डालने वाला दृष्टि माना जाता है। यानी ये 7 ग्रह अपने जिस भाव में बैठे हैं वहां से 7वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं, 100% प्रभावित करते हैं। राहु और केतु को छाया ग्रह माना जाता है, अतः इनके दृष्टियों के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। ऐसे भी अनुभव में देखा जाता है कि राहु और केतु की दृष्टियां कम प्रभाव डालती है। आइए अब हम जानते हैं खास दृष्टियों के बारे में। खास दृष्टियां मंगल, गुरु और शनि की होती है। मंगल की अगर बात की जाए तो मंगल जो साहस, शक्ति, हिम्मत, हौसला बढ़ाने वाले ग्रह होते हैं, ये चौथा, 7वां और 8वां ये 3 दृष्टियां रखते हैं। यानी जहां बैठे हो वहां से चौथे भाव को 1 2 3 4, जहां बैठे हो वहां से 7वें भाव को 1 2 3 4 5 6 7, यानी इस भाव में जहां बैठे हो वहां से 8वें भाव को गिने 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इस भाव को। यानी लग्न में अगर मंगल बैठा हो तो चौथे को, 7वें को और 8वें भाव को देखता है। मंगल जन्मपत्रिका में कहीं भी विराजित होंगे वहां से चौथा, 7वां और 8वां भाव को देखते हैं। यह भाव मंगल के शुभता अशुभता पर प्रभावित होता है। यानी मंगल जन्मपत्रिका में किन भाव के स्वामी बन रहे हैं ये सबसे महत्व रखता है। यदि मंगल शुभ भाव के स्वामी होकर कारक ग्रह बन रहे हैं तो इनकी दृष्टियां भी शुभ फल देती है, परंतु मंगल यदि अशुभ भाव के स्वामी बनकर अकारक ग्रह बन रहे हो, नकारात्मक ग्रह बन रहे हो, अशुभ ग्रह बन रहे हो, ऐसे स्थिति में मंगल की दृष्टियां भी शुभ ग्रहों के शुभ प्रभाव को कम कर सकता है और अशुभ ग्रह के प्रभावों को बढ़ाकर अशुभता को बढ़ा सकता है। मंगल 2 लग्न में, खासकर कर्क लग्न और सिंह लग्न में कारक ग्रह होते हैं। कर्क लग्न की बात करें तो यहाँ 4 का अंक आएगा, 4 5 6 7 8, यानी पंचम भाव में मंगल की एक राशि, 8 9 10 11 12 1, यानी कर्म भाव में मंगल की दूसरी राशि जो केंद्र भाव है, यानी केंद्र और त्रिकोण दोनों भाव का स्वामी मंगल बन जाएंगे। यहाँ मंगल अत्यंत योग कारक ग्रह बनते हैं, जीवन में शुभता को बढ़ाने वाले ग्रह बनते हैं। यह मंगल जब यहाँ खुद अपने भाव में 1 नंबर का होकर कर्म भाव में बैठे हो तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वीं दृष्टि से अपने दूसरे राशि को देखते हैं। यदि किसी का जन्म कर्क लग्न में हुआ हो और मंगल 10वें भाव में विराजित हो तो यह एक राजयोग होता है। यह मंगल जीवन में समस्त प्रकार के सुख सुविधा, धन संपदा देने वाले सिद्ध होते हैं। कर्क लग्न की तरह ही सिंह लग्न की बात की जाए तो यहाँ 5 का अंक होगा, 5 6 7 8, यानी केंद्र भाव में, चतुर्थ भाव में मंगल की एक राशि 8 और 8 9 10 11 12 1, यानी भाग्य भाव, त्रिकोण भाव में मंगल की दूसरी राशि विराजित होती है। यहाँ मंगल यदि इस भाव में बैठे भाग्य भाव में तो स्वग्रही होते हैं, मंगल यहाँ बैठे चतुर्थ भाव में तो स्वग्रही होते हैं। चतुर्थ भाव में अगर मंगल बैठा हो तो 1 2 3 4 5 6 7, सप्तम दृष्टि से कर्म भाव को पूर्ण रूप से देखता है। कर्म भाव में यानी 10वें भाव में भी मंगल बैठे हो तो यह सप्तम दृष्टि से सुख भाव को, अपने राशि को
पूर्ण रूप से देखता है। यानी मंगल कर्क और सिंह लग्न में दसम भाव में या नवम भाव में विराजित होते हैं तो अत्यंत शुभ फल देने की स्थिति में आ जाते हैं। मंगल की ये 3 दृष्टियां, चौथा, सातवां, आठवां, कुंडली के सारे फलाफल को परिवर्तित कर सकता है। यह मंगल छठा, आठवां और 12वां भाव का स्वामी होकर कहीं भी बैठे हों तो वो वहां का शुभता तो बढ़ाते ही हैं, साथ ही साथ वहां से चौथा, सातवां और 8वां भाव को दृष्टि डालते हैं, वहां उन भावों के प्रभाव में भी कमी लाते हैं। तो कुंडली के अध्ययन करते समय इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि मंगल किस प्रकार की स्थिति रख रहे हैं, किस भाव के स्वामी बन रहे हैं, शुभ हैं या अशुभ हैं। अगर मंगल अशुभ हो रहे हो तो मंगल के दृष्टि को नजरअंदाज करना कुंडली के फलाफल को अशुद्ध कर देता है। तो किसी भी कुंडली में जीवन में क्या लाभ होगा, क्या हानि होगा, इसे जानने के लिए मंगल के दृष्टियों को भी जानना अति आवश्यक होता है। दृष्टियों में सबसे ज्यादा प्रभावी दृष्टि शनि की दृष्टि माना जाता है। शनि की दृष्टि की चर्चा मैं वीडियो के अंत में करूंगा, हमारे साथ इस वीडियो में आप बने रहें। आइए आगे हम मंगल के बाद गुरु की दृष्टि की चर्चा करते हैं। मित्रों, मंगल के बाद गुरु एक ऐसे ग्रह बनते हैं, इनकी भी 3 दृष्टियां ज्योतिष शास्त्र में प्रदान की गई है। गुरु एक शुभ ग्रह माने जाते हैं, अतः इनकी दृष्टि को भी शुभता प्रदान करने वाला दृष्टि माना जाता है। गुरु जहां भी बैठते हैं वहां से 5, 7, 9 यानी अगर लग्न में गुरु हो तो यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5 5वें भाव को, 6, 7 7वें भाव को, 8, 9 9वें भाव को देखते हैं। यानी लग्न में बैठे गुरु पंचम, सप्तम और नवम ये 3 भावों पे दृष्टि डालते हैं। गुरु की यह दृष्टि अत्यंत शुभ मानी जाती है, खासकर यदि जन्मपत्रिका में लग्न में गुरु विराजित हो तो यह गुरु पंचम और नवम को तो देखते ही हैं, साथ ही साथ सप्तम भाव को भी देखते हैं। यह स्थिति सर्वश्रेष्ठ कही जाती है। जिन व्यक्ति के जन्मपत्रिका में गुरु यहाँ लग्न में विराजित हो, किसी भी राशि का होकर लग्न में विराजित हो, तो इनकी दृष्टियां जीवन में भाग्य के सहयोग को बढ़ा देता है। यह गुरु पंचम भाव पे दृष्टि डालकर विद्या बुद्धि को बढ़ाने वाला सिद्ध होता है। सप्तम भाव पे दृष्टि डालकर विवाह शादी और वैवाहिक जीवन में सुख सुविधा को बढ़ाता है, और नवम यानी भाग्य भाव को देखकर भाग्य को मजबूत करता है। तो निश्चित मानिए कि लग्न में बैठा हुआ गुरु एक वरदान की तरह सिद्ध होता है। यदि आपके भी जन्म पत्रिका में गुरु लग्न में बैठे हैं तो मानकर चलिए कि जीवन में भाग्य का विशेष सहयोग मिलने जा रहा है। यह गुरु जन्म पत्रिका में अलग अलग भाव में विराजित हो सकते हैं। गुरु की दोनों राशियों को देखना चाहिए, कहाँ किस भाव के स्वामी बन रहे हैं। वह भाव यदि शुभ भाव हो तो गुरु के दृष्टि को 100% शुभ फल देने वाला मानना चाहिए। यदि गुरु किसी अशुभ भाव के भी स्वामी बन रहे हो तो इनके दृष्टियों में शुभ फलों में तो कमी आएगी, परंतु फिर भी गुरु की दृष्टि शुभता को बढ़ाने वाला ही सिद्ध होता है। तो आप भी देखें कि आपके जन्म पत्रिका में गुरु कहाँ किस भाव में बैठे हैं। गुरु का लग्न में बैठना सबसे श्रेष्ठ स्थिति मानी जाती है, चतुर्थ भाव में बैठना सबसे श्रेष्ठ स्थिति मानी जाती है, गुरु का भाग्य भाव में बैठना सबसे श्रेष्ठ स्थिति मानी जाती है। इन भाव में बैठे गुरु जीवन में चमत्कारिक लाभ देते हैं। गुरु के बाद सबसे महत्वपूर्ण शनि की दृष्टि की चर्चा करते हैं। शनि एक ऐसे ग्रह बनते हैं जो कुंडली के समस्त शुभ या अशुभ फल को प्रभावित कर सकते हैं। शनि सबसे मजबूत ग्रह माने जाते हैं। शनि की दृष्टि कुछ ना कुछ बाधा, विघ्न या विलंब को बढ़ाने वाला सिद्ध होता है। आइए देखते हैं शनि की कौन कौन सी दृष्टियां होती है और इनका क्या प्रभाव होता है। मित्रों, शनि एक ऐसे ग्रह बनते हैं जो जीवन में बाधा, विघ्न और विलंब को देने वाले ग्रह बनते हैं। जीवन में जो भी कष्ट या बाधा विघ्न आती है वह शनि के अधीन होता है। जन्म पत्रिका में शनि जहां बैठते हैं वहां से तीसरे भाव को 1, 2, 3 यानी इस भाव को, सातवें भाव को यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यानी विवाह भाव को, और 10वें भाव को यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यानी कर्म भाव को देखते हैं। यदि लग्न में शनि विराजित हो तो यह पराक्रम भाव, विवाह भाव और कर्म भाव को देखते हैं। शनि का लग्न में बैठना जहां शुभता को तो बढ़ाता है, परंतु साथ ही साथ शनि विलंब को दर्शाते हैं। यानी आपको पराक्रम के क्षेत्र में, विवाह को लेकर, कर्म रोजी रोजगार को लेकर विलंब अवश्य में देते हैं। शनि का दृष्टि मुख्य रूप से विलंब को बढ़ाने का संकेत देता है। यानी शनि जहां कहीं भी बैठे हो वहां से तीसरे, 7वें और 10वें भाव को देखते हैं और इन भावों से जुड़े हुए कार्यों में
इन भाव से जुड़े हुए जीवन के क्षेत्रों में कुछ न कुछ शनि का प्रभाव अवश्यमेव देखना पड़ता है। यह शनि शुभ ग्रहों के शुभ प्रभाव में भी कमी लाते हैं, यानी शनि की दृष्टि अगर शुभ ग्रहों पर पड़ रही हो तो शुभ प्रभाव में भी कमी आती है। शनि यदि अपनी राशि यानी मकर या कुंभ राशि के होकर जन्मपत्रिका में कहीं विराजित हो तो इनकी दृष्टियां कुछ शुभ फल देती है। शनि उच्च राशि यानी तुला राशि का होकर कहीं विराजित हो तो इनकी दृष्टियां कुछ शुभ फल देती है। मकर और कुंभ लग्न की बात की जाए, यानी यहाँ 10 का अंक हो तो 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो 10 जो लग्न का भाव है वहां से अगर गिनती करें तो इसमें शनि लग्न का स्वामी बनते हैं और साथ ही साथ धन भाव का स्वामी बनते हैं। ऐसे स्थिति में शनि स्वगृही हो तो लाभ देते हैं। एवं शुक्र की दोनों राशियों की अगर चर्चा की जाए वृष और तुला के बारे में, तो वृष और तुला में शनि योग कारक बनते हैं, यानी मकर कुंभ में स्वराशि के शनि हो तो ज्यादा लाभ देते हैं। और वृष और तुला की बात की जाए जहां शनि योगकारी बनते हैं, एक उदाहरण वृष राशि का समझते हैं। 2 का अंक अगर यहाँ आ रहा हो तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी 10 का अंक भाग्य भाव में और 11 का अंक कर्म भाव में आएगा। ये दोनों राशियां शनि की राशि होती है। यहाँ शनि वृष लग्न वालों के लिए योग कारक ग्रह बन जाते हैं। तुला लग्न में भी यही स्थिति होती है, केंद्र और त्रिकोण का स्वामी एक ही ग्रह शनि बन जाते हैं। तो वृष और तुला में जब शनि योगकारी बनते हैं और शनि स्वराशि या उच्च राशि का होकर जन्म पत्रिका में विराजित होते हैं तो सबसे पहले शनि मजबूत होकर योगकारी होकर जीवन में सफलता, उन्नति और लाभ को बढ़ाते हैं। साथ ही साथ यह शनि अपनी दृष्टि से तीसरे, 7वें, 10वें दृष्टि से जिन भाव को देखते हैं उन भाव में सफलता सुनिश्चित करते हैं। तो हमने देखा कि नवग्रह में सूर्य, चंद्रमा, बुध और शुक्र के साथ साथ मंगल, गुरु और शनि की 7वीं दृष्टि तो अवश्यमेव होती है, परंतु मंगल, गुरु और शनि की खास दृष्टियां भी ज्योतिष शास्त्र में प्रदान की गई है। आइए अब हम जानते हैं कि यह जो दृष्टियां होती है इसमें सबसे मजबूत दृष्टि, तीव्र प्रभाव रखने वाली शक्ति और ऐसी दृष्टि जो जीवन में खास प्रभाव दिखाती है वे कौन होती है, यानी दृष्टि की शक्तियों के बारे में हम जानते हैं। नवग्रहों की दृष्टि की शक्ति को अगर हम देखें तो शास्त्र में वर्णन आता है कि सभी ग्रहों की 7वीं दृष्टि 100% प्रभावी मानी जाती है, जिसमें सूर्य, चंद्रमा, बुध और शुक्र 7वीं दृष्टि से किसी भी भाव को 100% प्रभावित करते हैं। मंगल की बात की जाए तो मंगल की 8वीं दृष्टि को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है। इसके बाद इसका नंबर आता है 7वीं दृष्टि का, इसके बाद नंबर आता है 4थी दृष्टि का, यानी मंगल जहां बैठे हैं वहां से 8वें घर को पूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। 7वीं दृष्टि भी इनका प्रभावी होता है और उससे कम प्रभावी 4थी दृष्टि होती है। गुरु के मामले में 5वां और 9वां ये दोनों भाव को 100% दृष्टि से देखते हैं, यानी इन दोनों भाव को पूर्ण रूप से प्रभावित करने की क्षमता गुरु रखते हैं। जबकि इसके बाद नंबर आता है 7वीं दृष्टि का। शनि की बात की जाए तो शनि 10वें भाव को यानी अपने से 10वें स्थान को 100% प्रभावित करते हैं, 100% दृष्टि मानी जाती है। जबकि इसके बाद 7वीं दृष्टि का प्रभाव है, इसके बाद तीसरे दृष्टि का प्रभाव माना जाता है, यानी मंगल सबसे ज्यादा 8वें भाव को प्रभावित करते हैं, गुरु 5वें और 9वें भाव को और शनि 10वें भाव को प्रभावित करते हैं। तो जन्म पत्रिका में जहां भी मंगल, गुरु और शनि बैठे हैं वहां से आप इन भावों को देखें, इन भावों पे इन ग्रहों का निश्चित रूप से 100% परिणाम देखना मिलता है, यानी इन भाव को 100% प्रभावित करते हैं। तो आज हमने देखा 9 ग्रह के यह जो खास दृष्टियां होती है उसके क्या रहस्य है। सभी ग्रह जो 7वीं दृष्टि से देखते हैं वे कितने शक्ति रखते हैं, कितना प्रभाव डालते हैं। जन्म पत्रिका विश्लेषण में जब हम दृष्टियों को नजरअंदाज कर देते हैं तो हम सही परिणाम को नहीं प्राप्त कर पाते हैं, फलाफल को नहीं देख पाते हैं। यानी जन्म कुंडली में बनने वाले अच्छे या बुरे योग तब तक प्रभावी नहीं होता है जब तक इसका आकलन इन ग्रहों के दृष्टियों को आधार बनाकर ना किया जाए। ये ग्रह दृष्टियों के माध्यम से शुभ ग्रहों के शुभ प्रभाव को भी कम कर सकते हैं या अशुभ ग्रहों के अशुभ प्रभाव को भी कम कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में ग्रहों के दृष्टि के संबंध में इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में अगले किसी नए विषय को लेकर। आज का वीडियो आपको कैसा लगा यह कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। साथ ही साथ चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं इस चैनल पे इस प्रकार के ही ज्ञानप्रद वीडियो लेकर आता रहता हूं। हमारे साथ
अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।